अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आफ्ताब फांबड़ा और आप देख रहे हैं फांबड़ा टीवी। प्रोग्राम है आखिर हो क्या रहा है। आज पाकिस्तान में सियासी, मुआशी और मुआशरती बेचैनी अपनी इंतहा को पहुँच चुकी है। मैं इसमें आप ज़रूर इस पे गौर करें जब मैं कहता हूँ कि मुआशरती बेचैनी ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जो जुड़ी हुई है मईशत से और गवर्नेंस से। ये बहुत अहम है। अगर किसी कौम में उसका मुआशरा जो है वो तबाह हो जाता है या उसकी मुआशरती कदरें ख़त्म हो जाती हैं तो वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। इस वक्त मुल्क जो है अपनी मुआशरती तबाही के भी इंतहा पे पहुंचा हुआ है और मैं बड़े दुखी दिल से ये बात कर रहा हूं कि मुआशरे में वो मुआशरती बुराइयां पैदा हो चुकी हैं जो बंदा सोच भी नहीं सकता। और ये रोटी का मसला, ये मुआशी मसला बहुत गंभीर होता जा रहा है। ये बाज़ औक़ात हम बयान करते हैं कि आटा नहीं मिल रहा, ये शायद इससे कहीं ज़्यादा है। जो हम सिर्फ ये चंद अल्फाज में कह देते हैं कि दालें महंगी हो गई हैं, आटा महंगा हो गया है, आटा नापैद हो गया है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो मुआशरती तबाही है, जो मुआशरे के अंदर फैली हुई बेचैनी और तबाही है, वो एक और रुख इख्तियार कर रही है। मैं इसके ऊपर फोकस करता हूँ। जबकि जो सियासी जमातें हैं, मौजूदा हुकूमत जो है, जो 14 जमातें हुकूमत में हैं, उनको अपनी सियासत की पड़ी हुई है। वो कभी तो इमरान खान के 35 इस्तीफे मंजूर करते हैं और जब उनके 70 MNAs जो हैं वो असेंबली की तरफ वॉक करते हैं, असेंबली में जाते हैं तो असेंबली के दरवाजे बंद, और फिर उनके 35 इस्तीफे और मंजूर कर लिए जाते हैं। अब 55 इस्तीफे उनके तकरीबन और रहते हैं। हमारी कौमी असेंबली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ, जिनका उनके दौर में, उनके वज़ारत के दौर में उनका एक और नाम रखा गया था, वो किसी एक पैमाने पे पूरे नहीं उतरते। वो पहले ये कहते थे कि PTI का हर मेंबर आके उन्हें असेंबली में ये जवाब दे, ये असेंबली में आके ये कहे, मुझे आके मेरे चैम्बर में मिले, मुझे कहे कि जी मैंने इस्तीफ़ा दिया है और मैं मुतमईन हूँ, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, तो फिर मैं इस्तीफ़े मंजूर करूँगा। कभी राणा सनाउल्लाह और पूरी हुकूमत ये कहती थी कि जी PTI को चाहिए कि वो असेंबलियों में आके बैठें। अब जब उन्होंने फैसला कर लिया असेंबलियों में जाने का और असेंबलियों में जाने के लिए वहाँ तक मार्च भी किया या वहाँ तक गए भी, तो फिर उनको असेंबलियों में बैठने के लिए मौके मुहैया नहीं किए गए। उनके 35 इस्तीफे एक बार मंजूर कर लिए और 35 दूसरी मरतबा। और जहाँ तक ये सियासी तजाद है, वो अपनी हुकूमत को बचाने के पीछे, अपनी सियासत को बचाने के पीछे तो लगे हुए हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, या शायद ये मुल्क को किसी और तरफ ही ले जाना चाहते हों, या इनका एजेंडा कोई और हो। बहरहाल वो मुल्क का कम सोचते हैं और अपनी सियासत का ज़्यादा सोच रहे हैं। मुस्लिम लीग नून जो है वो बग़ैर क़यादत के है और उसमें ये कहा जा रहा है कि जी मरियम नवाज़ जो हैं उन्हें पार्टी क़यादत के लिए लाया जा रहा है।
کہ وہ یہاں پہ آ کے پارٹی کی قیادت کرے، حالانکہ مریم نواز کی ایک دن کی بھی سیاسی جدوجہد نہیں ہے۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں جتنے لوگ بھی ہیں، جو بھی ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں، جو بھی لوگ اس کے ساتھ منسلک ہیں، وہ قیادت کی اہلیت نہیں رکھتے۔ اگر وہ قیادت کی اہلیت رکھتے ہوتے تو مریم نواز کو نہ لایا جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا کہ شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ پارٹی کے صدر ہوں گے، رانا تنویر پارٹی کے صدر ہوں گے، یا اور بہت سارے لیڈران ہیں وہ مسلم لیگ نون کی قیادت کرتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کی جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ قیادت کے اہل ہی نہیں ہیں، سو اس لیے کوئی اور باہر سے آ کے ان کو چلائے تو وہ چلتے ہیں، اگر نہ چلائے تو وہ نہیں چلتے۔ یہ ایک پاکستان کی سیاست میں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ میرے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ مسلم لیگ نون نے یا مریم نواز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو سیاسی عمائدین مسلم لیگ نون کے جو شہباز شریف کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کو سیاست سے پرے کر دیا جائے گا، یا ایک تو یہ کام کیا جائے گا، اور دوسرے جو لوٹے ہیں ان کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا، جو پی ٹی آئی سے چھوڑ کے علیحدہ ہوئے ان کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا۔ شاید یہ فیصلہ تو ان کا اچھا ہو، اس سے تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ لوٹوں کو ٹکٹ نہیں دینا چاہیے، چونکہ جب آپ لوٹوں کو ٹکٹ دیں گے تو آپ کی پارٹی میں بے چینی ہوگی، تو آپ ان کو ٹکٹ نہ دیں۔ یہ تو ایک ان کا اصولی فیصلہ ہے۔ اب چاہیے یہ کہ پاکستان کی اکنامک کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے کوئی بہتر اقدامات کیے جائیں، وہ صرف اپنی سیاست کو دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف جنرل الیکشن ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔